मैं शिवाकांत गोरखपुरी, महासचिव विश्व परिवर्तन मिशन। असम में हम लोग पुनर्जागरण यात्रा कर रहे हैं। पुनर्जागरण यात्रा हमारी 1 जनवरी से 2026 से कोकराझार से शुरू हुई है और यह असम के लखीमपुर तक जाएगी। आज हम लोग विश्वनाथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। इस यात्रा के ज़रिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, यूथ हो गए, टीचर हो गए, एडवोकेट हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर तथा अन्य दूसरे लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इन कार्यक्रमों में और काफ़ी उत्साह है लोगों को यह बात सुन करके। इसमें जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, रोज़गार के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए, फंडामेंटल राइट हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको सरकारी नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए। और यदि सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो विश्वात्मा जी द्वारा पेश पार्लियामेंट में प्रस्ताव, जिसको 2011 में स्वीकार कर लिया गया था, उसके तहत 11,900 रुपया उन सबको मिलना चाहिए जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। एक मुद्दा तो मेन मुद्दा हमारा ये है। इसके अलावा हम लोग शांति के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में शांति होना चाहिए और लोग खुशहाल होने चाहिए। इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार शांति मंत्रालय बनाए, एक मंत्री ऐसा नियुक्त करे जो पूरे दुनिया में घूम करके शांति की बात करे। लड़ाई नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का सुझाव यह है कि जिस तरीके से यूरोप के 27 देश मिल के एक साथ चल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पड़ोसी देशों की भी यूनियन बननी चाहिए। उसका नाम हम साउथ एशियन यूनियन रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। अभी जो माहौल ख़राब है वो माहौल अच्छा बनेगा। इसके लिए हम लोग पिछले साल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किए थे, जिसमें हम लोग केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को भी, उनके मंत्रियों को भी हम लोग बुलाए थे कि यह काम सरकार का है और सरकार को इसे करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की क्षमता लिमिटेड है, लेकिन सरकार इस काम को करती है तो इसका बड़ा असर होगा। दुनिया के पैमाने पर इस बात का एक मैसेज जाएगा कि भारत शांति चाहता है और उसके लिए काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं कि देश में भीमराव अंबेडकर ने जो अपने समाज के लिए आरक्षण हासिल किया था, उसी तर्ज पे देश में बीपीएल और एपीएल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं जिनको बीपीएल कहते हैं, बीपीएल कैटेगरी के लोगों की संख्या देश में 25% है। उनका पार्लियामेंट और असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन चाहिए, तभी उनका लोग जो है संसद और विधायक बन सकते हैं। इसी तरीके से एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब इनकम टैक्स वाले और गरीबी रेखा के नीचे वालों के बीच में जो जनसंख्या है वो 72% है। 72% के लोग भी चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, तो उनका भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उनके लिए भी 72% रिजर्वेशन होना चाहिए। ये हम लोग मांग उठा रहे हैं। तो ये 72 और ये 25 मिल के 97% हुआ। 3% सीटें हेलीकॉप्टर वालों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि देश में इनकम टैक्स देने वाले 3% लोग हैं। तो 3% सीटें उनके लिए रिजर्व हो, तभी जा कर के देश में न्याय हो सकता है और लोग के अंदर खुशहाली आ सकती है। इसके अलावा जो हम लोग उठा रहे हैं, वो सवाल ये है कि भाई SC/ST समाज की में रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई उसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए और SC/ST समाज के
97-98% लोग जो रिजर्वेशन से बाहर हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई सरकार इस पर गौर करे और SC/ST समाज के गरीब तबके के लिए आरक्षण में व्यवस्था करे, जिससे कि वो लोग भी, उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके, गरीब आदमी के बेटे को भी सरकारी नौकरी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार लागू करे, जिससे गरीब समाज SC/ST के गरीब लोगों को भी सरकारी नौकरी में आने का मौका मिले। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे परिवारों पर हमले हो रहे हैं, हमारे परिवारों की इज्जत, आबरू, मर्यादा ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 497 व्यभिचार पर कंट्रोल के लिए एक धारा थी, उसको ख़त्म कर दिया था। इससे क्या है कि अब व्यभिचार पर रोक नहीं है, व्यभिचार, खुले व्यभिचार करने के लिए एक तरह से सिग्नल मिल गया है। तो इससे क्या है कि परिवारों की इज्जत, आबरू ख़त्म हो जाएगी। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई 497 को दोबारा लाया जाए, जिससे कि एक आदमी कहीं व्यभिचार करता है या एक औरत कहीं व्यभिचार करती है तो उस पर कानून का शिकंजा होना चाहिए, उस पर कानून FIR हो, ताकि वो इस तरीके का हरकत ना करें। अभी क्या है कि लड़का लड़का शादी करें, लड़की लड़की शादी करें, लड़कियां बिना शादी के बच्चा पैदा करें, ये सब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो मतलब हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके हक में ये फैसला आया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एक तगड़ा व्यभिचार पर कंट्रोल के लिए एक तगड़ा कानून लाए, जिससे कि परिवारों की इज्जत बची रहे और मर्यादा बची रहे, लोग आराम से रहें, जिससे कि हमारे मतलब समाज में इस तरीके का कोई घटना न होने पाए। इसके लिए हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।